नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल साइलेंट। इस वीडियो के अंदर हम नितिश राजपूत जी की पहलगाम वाली वीडियो में उन्होंने इस तरीके का एक एनिमेशन किया है। तो इसी एनिमेशन को हम क्रिएट करेंगे आफ्टर इफेक्ट के अंदर। कोई भी प्लगइन वगैरह हम यूज नहीं करने वाले हैं, एकदम बेसिक से हम इसको क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आ जाएंगे हम अपने आफ्टर इफेक्ट के अंदर और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं मेन नाम से कॉम्पोजिशन ले रहा हूँ। 1920x1080 30 FPS पे मैं काम कर रहा हूँ। ओके कर लिया है। अब देखिए मैंने ना कुछ इमेजेस वगैरह निकाली हैं, वो मैंने गूगल अर्थ से ही निकाली हैं। तो चलिए उन इमेजेस को भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। ये कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं, तो इसमें मैंने देखिए 2 स्क्रीनशॉट लिए हैं। एक तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है काफी लॉन्ग व्यू में, और दूसरा स्क्रीनशॉट अगर आप देखें तो उसी में से उसी का एक जो पार्ट है उस पार्ट को मैंने स्केल अप करके एक दूसरा स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको वो लाइन दिखने को मिलेगी। तो ये देखिए, ये वाली लाइन है। ठीक है, तो मैंने 2 ये स्क्रीनशॉट गूगल से उठाए हैं। एक मैंने ये पेपर का ग्राफिक जो है डाउनलोड किया है। सो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि फ्री पिक वगैरह में आप अगर सर्च करें तो वहां पे आपको इस तरीके का पेपर का कटेड पीस जो है मिल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हम जूम्ड वाली इमेज को देखिए ऊपर से प्लेस करेंगे। ये हमारी जूम्ड वाली इमेज है। ठीक है, अब हमें इस इमेज को एडजस्ट करना होगा उस पोजीशन पे जिस पोजीशन पे हमारा ये वाले पार्ट में है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास एक ये लाइन है, जो ये लाइन उसमें भी विजिबल है और इसमें भी विजिबल है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके मैं ले रहा हूँ एक शेप। ठीक है, और इस शेप के अंदर मैं एक लाइन जो है क्रिएट कर लूँगा रेफरेंस के लिए अपने। तो इस तरीके की मेरी लाइन आ चुकी है। अब मैं इस वाली इमेज को एडजस्ट करके स्केल डाउन करके एडजस्ट करूँगा कुल मिला के। तो ऐसे करके हम अपने इस इमेज को एडजस्ट करेंगे। तो थोड़ा सा और स्केल डाउन कर लेते हैं हम, या इस तरीके से देखिए हमारी ये इमेज एडजस्ट हो चुकी है इस पोजीशन पे। ठीक है, अब हम एक और काम करने वाले हैं, हम इन इमेजेस को देखिए कॉम्पोजिशन के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे इसको मैंने कॉम्पोजिशन के अंदर डाल दिया। M1 नाम से ही मैं इसको बना ले रहा हूँ, और इस वाली को भी राइट क्लिक किया, प्री कॉम्प किया और M2 कर दिया। इसके बाद हमें एक और चीज़ करनी होगी यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्केल अप करना होगा जहाँ पे ये चीज़ें कट जाएं। तो इतनी पोजीशन पे मैंने इसको स्केल अप कर लिया है, और या हमारी ये चीज़ें कट गई हैं। थोड़ा सा और हम इसको स्केल कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस। और सेम चीज़ मैं इसके साथ भी करने वाला हूँ। तो इसके साथ भी हम इसके अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे इसको हल्का सा स्केल कर लेंगे, कुछ इतना। ठीक है, मेन कॉम्पोजिशन के अंदर आ गए। अब हम यहाँ पे अगर अपना शेप एडजस्ट करें तो हल्का सा हमें अपने शेप को भी यहाँ पे मूव करना होगा। तो इस तरीके से मैंने अपना शेप जो है मूव करके एडजस्ट कर लिया है। अब मैं इस शेप को देखिए नीचे मूव कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक नल ऑब्जेक्ट। ये मेरे पास नल ऑब्जेक्ट आ गया है, इसको मैंने यहाँ पे प्लेस किया। इसको मैं कर ले रहा हूँ डिलीट। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को पेरेंट कर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इसके साथ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक शेप इस तरीके से, और इस शेप को भी मैं यहाँ पे नीचे मूव कर रहा हूँ, इसको भी मैं पेरेंट कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम एक और काम करेंगे। यहाँ पे इस शेप के अंदर मैं एक शेप क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से रफली बना लूँगा एक शेप को। तो इस तरीके से देखिए ये मैंने एक शेप बना लिया है। इसके फिल को यहाँ से बंद कर लेंगे इस तरीके से, और इसके स्ट्रोक को हम कर लेते हैं 3। एक काम करते हैं ना, इसको कर लेते हैं हम 4। नेक्स्ट हम इसके ऊपर डालेंगे ग्लो। तो यहाँ पे इफेक्ट एंड प्रीसेट के अंदर मैंने ग्लो सर्च किया और इस ग्लो को मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो इस तरीके से अभी आपको ये दिख रहा होगा। नेक्स्ट हमारा काम रहेगा यहाँ पे टेक्स्ट डालने का। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ले रहा हूँ। इसके अंदर हम लिख लेंगे लोकेशन 1 लिख ले रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके का है, तो मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। तो उसके लिए हम अपने कैरेक्टर के अंदर चले जाते हैं। इसको मैं रेगुलर की जगह पे इसको मीडियम कर ले रहा हूँ, 80 की जगह पे इसको 50 कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे इसको मैं कर ले रहा हूँ 0। तो इस तरीके से हमारी लोकेशन 1 आ चुकी है। ठीक है, इसी के ऊपर मैं यहाँ से एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ। इसको मैंने इसके नीचे मूव किया, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके का ये शेप बना लिया है। ठीक है, स्ट्रोक इसका बंद कर देंगे, फिल को हम ऑन कर लेंगे इस तरीके से।
फिल को कर लेंगे हम वाइट कलर का और इन दोनों को पहले तो अलाइन कर लेंगे। तो अलाइनमेंट के अंदर गए और इस तरीके से हमने इनको अलाइन कर दिया और कंट्रोल के साथ यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो इनके एंकर पॉइंट भी सेंटर पे आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट का कलर मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ से इसके कलर को कर ले रहा हूँ चेंज कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा सा, इसके फॉन्ट को थोड़ा सा और कम कर लेंगे कुछ इतना। ठीक है, और इस शेप के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे एकदम सेंटर पे हम एक इस तरीके का पॉइंट दिखाने के लिए ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जाके इसके अंदर मैं ड्रॉप शैडो डाल लेता हूँ पहले तो यहाँ पे ये ड्रॉप शैडो मैंने इसके अंदर डाल दी है। इसको मैं कर ले रहा हूँ 10। तो ये हमारी लोकेशन 1 आ चुकी है। अब हम चाहें तो जो ये यहाँ पे देखिए जो ये स्क्वायर है ना, इसको हम कर्व वगैरह कर सकते हैं। तो इसको अगर हमें कर्व करना है तो इसके लिए मैं रेक्टेंगल के अंदर चला जाऊंगा, इसके पाथ के अंदर चला जाऊंगा और ये राउंडनेस है ना, इसको मैंने 15 कर लिया सॉरी। तो इसको काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 10 कर लेते हैं। ये हमारा लोकेशन वाला पॉइंटर बन चुका है। इसको क्लोज कर लेंगे और मैं इसको इस पे पेरेंट कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसके एंकर पॉइंट को भी मुझे एडजस्ट करना है तो मैं बाई प्रेस करके यहाँ पे कर ले रहा हूँ इसके एंकर पॉइंट को मूव। ठीक है, इसके साथ साथ इसकी प्लेसिंग वगैरह को भी हम एडजस्ट कर लेंगे तो हमारी प्लेसिंग आ जाएगी कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कर लेते हैं हम अपनी प्लेसिंग को। इसके साथ मैं यहाँ पे न्यू के अंदर जाके एक सॉलिड ले रहा हूँ इस तरीके से। यहाँ से हमने ले लिया ये वाली ग्रिड लाइंस और इस सॉलिड के अंदर मैं यहाँ से रेक्टेंगल लेके इस तरीके का एक शेप बना ले रहा हूँ। ये शेप बन चुका है। यहाँ से इसको कर लेंगे हम इन्वर्टेड। ठीक है, और इस शेप को कर लेंगे लॉक। यहाँ से इसको भी मैं हटा ले रहा हूँ। अब उसके बाद हम इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। इस वाले को भी मैं पेरेंट कर ले रहा हूँ नल ऑब्जेक्ट पे और F4 प्रेस करेंगे हम तो यहाँ पे देखिए ये 3D वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं इन सभी को 3D भी कर ले रहा हूँ साथ में। अब हम अपने नल ऑब्जेक्ट वाले पार्ट को ओपन करेंगे और इसकी ओरिएंटेशन को हम थोड़ा सा मूव करने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसकी ओरिएंटेशन को मूव किया है। साथ में हम इसके स्केल को बढ़ा लेंगे थोड़ा सा कुछ इस तरीके से। साथ में मैं एक काम और कर रहा हूँ ना, इसमें से मैंने 3D लेयर्स को हटा दिया है तो अभी कुछ देखिए इस तरीके का दिख रहा है। तो अब हम एक और काम करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे इस पे की लगा लेंगे स्केल के अंदर। ठीक है, और स्केल के अंदर की लगा के थोड़ा सा आगे चले जाएंगे और यहाँ पे इसको कर लेंगे थोड़ा स्केल। इसको थोड़ा सा और नज़दीक ले आए, F9 किया और इस तरीके से ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से स्केल हो रहा है। अब साथ में यहाँ पे देखिए ये भी स्केल हो रहा है। ये मुझे स्केल नहीं करना है तो मैंने इसको यहाँ पे की लगाई और इस की पे चला गया और यहाँ पे मैंने इसको कर लिया स्केल डाउन। सेलेक्ट किया, F9 प्रेस कर लिया, ये हो गया। अब इसके बाद इनको कर लिया है मैंने क्लोज। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक शेप। ठीक है, इस शेप को मैं यहाँ पे मूव कर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ एक इक्लिप्स क्रिएट कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस इक्लिप्स का पहले तो मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ऑरेंज कलर मैंने इसको कर लिया है। एंकर पॉइंट को सेंटर में कर लेंगे कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक करके और इस तरीके से ये अभी यहाँ पे दिख रहा है। इसको हम स्केल डाउन करते हैं कुछ इस तरीके से और इसके बाद यहाँ पे की लगाई मैंने। मैं चला गया 10 फ्रेम पे और इस 10 फ्रेम पे मैं इसको कर ले रहा हूँ 100। दोनों को सिलेक्ट किया, F9 प्रेस किया, ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डालेंगे हम लूप आउट ब्रैकेट के अंदर पिंग पोंग। ठीक है, तो अब हमारा देखिए ये जो ब्लिंक है ना ये ऐसे करके करता रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक और काम कर रहा हूँ, इसी को मैं कंट्रोल D कर ले रहा हूँ। ठीक है, और जो नीचे वाला है ना, इस नीचे वाले के अंदर यहाँ से हम फिल को कर लेंगे बंद और इसको बढ़ा लेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे हम इसको स्केल को ना थोड़ा सा हमें इतना बढ़ाना होगा तो मैं इसको 2 कर ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन से हमें इस पिंग पोंग को डिलीट कर लेना है इस तरीके से और साथ में मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा ले रहा हूँ।
तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। इसी को मैंने कंट्रोल डी किया और थोड़ा सा आगे मूव कर लिया, थोड़ा सा और हम इस पोजीशन पे ले आएंगे तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, साथ में इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया, इनको पेरेंट कर लिया मैंने नल ऑब्जेक्ट से। ठीक है, और इनको भी मैं कर ले रहा हूँ 3D। तो अभी हमारा ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इस वाले में मुझे पोजीशन में भी एनिमेशन करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले तो इसकी कीज ओपन कर ली है मैंने, और इसके साथ साथ मैं पोजीशन पे भी इसके की लगा रहा हूँ इस तरीके से। और सेकंड पोजीशन हमारी यहाँ पे है, तो मैं इस पोजीशन को यहाँ पे मूव कर ले रहा हूँ ऐसे। इसको भी सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस कर लेंगे। तो हम अगर अपनी फर्स्ट पोजीशन देखें ना, तो फर्स्ट पोजीशन ही हमारी गलत है। तो मैं काम कर रहा हूँ, फर्स्ट पोजीशन को भी यहीं पे एडजस्ट कर ले रहा हूँ, और इस पोजीशन की हमें ज़रूरत नहीं है, इनको मैं हटा ले रहा हूँ। तो या दिस लुक्स गुड। इसके बाद अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, जो हमारे पास ये वाइट लाइन है ना, ये वाली लाइन है हमारे पास, तो इसका कलर मैं चेंज कर ले रहा हूँ। तो इसको मैं कुछ इस तरीके का कलर दे रहा हूँ, ये हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे अगेन एक शेप और क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक शेप लेयर और ले ली है, और इस शेप लेयर को मैं मूव कर लूँगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से हम क्रिएट करने वाले हैं अगेन एक और शेप। तो यहाँ से मेरे को शेप को क्रिएट करना है। तो इस तरीके से मैंने ये लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। ठीक है, ये देखिए। और इस लाइन के अंदर भी हम एक काम करेंगे, ग्लो डालेंगे। तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं ग्लो सर्च कर ले रहा हूँ, और ये ग्लो मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो कुछ इस तरीके की ये लाइन दिख रही है। तो हम एक काम करेंगे ना, इस लाइन का कलर हमें चेंज करना होगा, क्योंकि दोनों सेम कलर हो रहे हैं। तो मैं इसको कर ले रहा हूँ वाइट कलर इस तरीके से। इस लाइन को भी हम कर लेंगे 3D, और इसको भी पेरेंट कर लेंगे हम नल ऑब्जेक्ट के साथ। और इसके अंदर चला गया मैं, और यहाँ पे ऐड के अंदर जाके मैंने यहाँ पर ट्रिम पाथ ऐड किया, इसको ओपन किया, और जो एंड वाली पोजीशन है इसको मैंने 0 कर लिया, यहाँ पे की लगा ली, कुछ फ्रेम आगे चला गया मैं, और इसको मैंने यहाँ पे 100 कर लिया। दोनों को सिलेक्ट किया, F9 कर लिया। अब हम अगेन यहाँ पे चले जाएंगे और एक टेक्स्ट लेयर और ले लेंगे। इस टेक्स्ट को भी मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ। ठीक है, और इसमें लिख लेंगे हम KM। कलर चेंज कर लेते हैं, इसका वाइट कलर कर लेंगे, फॉन्ट को छोटा कर लेंगे कुछ इतना। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इस तरीके से। इसी को कंट्रोल D किया और इसको आगे मूव कर लिया। अभी तो इसको हम 0 करते हैं, और इसके बाद इसके अंदर हम डालते हैं स्लाइडर। तो इफेक्ट एंड प्रीसेट के अंदर जाएंगे, यहाँ सर्च करेंगे स्लाइडर। ये स्लाइडर कंट्रोल मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और इसको ओपन कर लेंगे, टेक्स्ट को ओपन करेंगे, और इस सोर्स को हम पेरेंट कर देंगे स्लाइडर के साथ। यहाँ पे U प्रेस करेंगे इस शेप के अंदर जाके। फर्स्ट पोजीशन इसकी यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं इसके अंदर स्लाइडर के अंदर यहाँ पे की लगाऊंगा, और हमारी लास्ट पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 45.3 कर लेता हूँ। तो अब देखिए एनिमेशन कुछ इस तरीके से हमारा हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पॉइंट के बाद काफ़ी सारे डेसिमल्स आ रहे हैं, तो इसको हमें एडजस्ट करना होगा। सो हम चले जाएंगे इस लेयर के अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे जो ये सोर्स टेक्स्ट है इसको ओपन करेंगे, और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का एक एक्सप्रेशन ऑलरेडी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, आपको इस एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर देना है। देखिए इस एक्सप्रेशन के साथ इफेक्ट, ये स्लाइडर S कैपिटल, यहाँ पे C कैपिटल, स्लाइडर का S कैपिटल, और ये फिक्स्ड का F कैपिटल। इस तरीके से इसको कर देना है रिप्लेस, और जैसे ही आप एंटर मारेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखने लग जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं इन दोनों को लेयर्स को कर दे रहा हूँ 3D, और 3D करने के साथ इनको पेरेंट कर ले रहा हूँ नल ऑब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे हमने ये शेप भी बनाया था, इस शेप को भी मैं 3D कर ले रहा हूँ, और इसको भी मैं पेरेंट कर ले रहा हूँ नल ऑब्जेक्ट के साथ। तो अभी यहाँ पे देखिए हमारे शेप में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, इससे आगे का हमारा ये शेप दिख नहीं रहा है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, और इसके ओरिएंटेशन के अंदर अगर हम चले जाएँ, यहाँ पे देखिए ये 24 आ रखा है, तो मैं इसको कर ले रहा हूँ 0। तो अब ये प्रॉपर विजिबल हो रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ इसका टेक्स्ट का साइज भी मुझे बढ़ाना होगा, तो मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया और इनको मैं कर ले रहा हूँ 40। ठीक है, इनको प्लेस भी कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और इस किलोमीटर को भी मैं थोड़ा पीछे कर ले रहा हूँ कुछ इतना। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से काउंट हो रहा है,
और यहाँ तक चल रहा है। ठीक है, तो इस पोजीशन पे मैं चला गया, यहाँ पे मैं न्यू के अंदर गया, शेप ले लिया मैंने एक और, इस शेप को इस बारी में सबसे ऊपर मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे हम कर लेंगे जूम, यहाँ से इक्लिप्स लेंगे और इक्लिप्स एक ड्रॉ कर लेंगे कुछ इतना बड़ा। इस इक्लिप्स का फिल हम ऑन कर लेते हैं और मैं इसको कर ले रहा हूँ रेड कलर का कुछ इस तरीके से। एंकर पॉइंट को इसके एकदम सेंटर में कर लेंगे। यहाँ पे मैं कट कर ले रहा हूँ क्योंकि यहीं से मैंने एनिमेशन करना है। तो यहाँ पे मैं चला गया स्केल पे, स्केल के अंदर मैंने की लगा ली, कुछ फ्रेम आगे चला गया हूँ मैं, यहाँ पे मैंने सेकंड की लगा ली और फर्स्ट की में जाके मैंने इसको कर लिया है 0। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, F9 प्रेस कर लिया। एक काम करते हैं, इसको भी F9 प्रेस कर लेते हैं। तो ये मेरा एक शेप आ चुका है, इसी को मैं कंट्रोल D कर रहा हूँ और जो पीछे वाला है ना, इसको 2-3 फ्रेम आगे मूव कर दिया है मैंने और इसके स्केल में जाके पहले तो इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो मैं इसका कलर कर ले रहा हूँ वाइट और इसका जो लास्ट पोजीशन है, इसकी लास्ट पोजीशन को मैं थोड़ा सा स्केल अप कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमें यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक शेप और ले रहा हूँ इस तरीके से। इस शेप को हम सबसे नीचे मूव कर लेंगे और यहाँ तक इसको कट कर लेंगे और यहाँ से मैं एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके का। एक शेप मैंने क्रिएट कर दिया है, इसका फिल मैं कर ले रहा हूँ 1 और इसके स्ट्रोक को बढ़ा के कर लेंगे हम 2। इसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। तो पहला टेक्स्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है, इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट भी कर लूँगा। इसको छोटा कर लेते हैं, 30 कर लिया है मैंने। ठीक है, और इसको क्लोज कर देंगे, इसको नॉर्मल टेक्स्ट रहने देंगे। ठीक है, और 30 भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो मैंने 25 कर लिया है। ये हो गया है, इसी को मैं कंट्रोल D कर रहा हूँ और इसको मैंने नीचे यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। 25 की जगह मैं इसको कर ले रहा हूँ 15। तो ये मेरा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। कुछ भी टाइप कर लिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसको एडजस्ट भी कर लेंगे कुछ इस तरीके से। इनमें हमने एनिमेशन भी करना है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं इसके अंदर चला गया, यहाँ पे ट्रिम पाथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 कर लिया, की लगा ली और कुछ फ्रेम आगे जाके इसको कर लिया हमने 100। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये आ चुका है। और इसके बाद हमें इन टेक्स्ट में भी एनिमेशन करना है। तो मैं ऑल्ट के साथ बिग ब्रैकेट ओपन से इनको क्लोज कर लिया, कट कर लिया है मैंने। और उसके बाद इन टेक्स्ट के अंदर मैं कोई भी एक इफेक्ट डाल देता हूँ। तो हम चले जाएंगे यहाँ पे अपने एनिमेशन प्रीसेट के अंदर। इसके अंदर टेक्स्ट वाला ऑप्शन ये हमारे पास है और 3D टेक्स्ट के अंदर चले जाते हैं। तो इनमें से हम कोई भी एक टेक्स्ट एनिमेशन जो है इसमें डाल देंगे। तो ये वाला टेक्स्ट का एनिमेशन जो है ये ठीक लग रहा है मुझे, तो मैं इसी को डाल दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट किया, U प्रेस किया, इनकी कीज को ले आना है क्लोज। काफ़ी दूर हो रहा है एनिमेशन। तो या दिस लुक्स गुड। जो नीचे वाला टेक्स्ट है इसको मैं थोड़ा सा पीछे मूव कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से टेक्स्ट आ रहा है। कंट्रोल A किया, सबको क्लोज कर लिया। उसके बाद इन सभी को हम पेरेंट कर लेंगे। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक और नल ऑब्जेक्ट इस तरीके से। इसको यहाँ पे रख लिया, इन सभी को पेरेंट कर लिया हमने इस नल ऑब्जेक्ट से। ठीक है, इस नल ऑब्जेक्ट का जो एंकर पॉइंट है Y प्रेस करेंगे, उसको रखेंगे हम एग्जैक्ट इसके सेंटर पे। ये हो गया। और इस नल 2 को पेरेंट कर लेंगे हम कहाँ पे, नल 1 से। तो इसको ओपन करेंगे और इसको पेरेंट कर लिया मैंने नल 1 से। तो इस तरीके से हमारी ये पेरेंटिंग वगैरह हो चुकी है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट एनिमेशन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस पोजीशन पे करना है जूम। तो हम चले जाएंगे, काम करते हैं, इस पोजीशन से हम यहाँ पे से जूम करते हैं इसको। तो जूम करने के लिए मैं चला गया इस नल ऑब्जेक्ट के अंदर और यहाँ पे हम अगेन स्केल के अंदर एक की लगा ली है हमने और मैं चला गया हूँ 5 फ्रेम पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको करने वाला हूँ अब स्केल अप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो हमारा एंकर पॉइंट देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पोजीशन के अंदर भी की लगानी पड़ेगी। तो मैंने P ओपन किया, यहाँ पे भी हमने की लगा ली है इस तरीके से। ठीक है, इस पोजीशन पे चले गए। जो M2 वाला शेप है, इस शेप को सबसे पहले तो हम रख लेते हैं ऊपर से। इस शॉट को हमें पूरा स्क्रीन के अंदर लाना है। ठीक है, तो नल ऑब्जेक्ट के अंदर गए, हम U प्रेस किया। ठीक है, इन कीज को F9 कर लिया अगेन और इस पोजीशन पे ही हम सारा एडजस्टमेंट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा पहले स्केल कर लेता हूँ कुछ इतना। ठीक है, उसके बाद हम इसकी पोजीशन को भी एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा और हम इसको स्केल कर लेते हैं ताकि ये पॉइंट जो है हमारा एकदम सेंटर में आ जाए। कुछ इस पोजीशन पे हम इसको ले आते हैं। ठीक है, तो
अभी हम अगर अपना स्केल वाला एनिमेशन देखें तो या दिस लुक्स गुड। ठीक है, साथ में अब हमारे पास जो ये टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट भी स्केल हो रहा है। तो हमें इस टेक्स्ट को स्केल नहीं करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं इसके स्केल को डाउन करूँगा इस नल ऑब्जेक्ट से। तो हम चले जाएंगे अपने इस पोजीशन में, और इस पोजीशन में मैं इसको स्केल डाउन करूँगा कुछ इस तरीके से। तो अभी आप इनको भी सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर लेते हैं। तो अभी एनिमेशन अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हो रहा है। अभी देखिए इस पोजीशन में और इस पोजीशन में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो मैं इस पोजीशन पे थोड़ा सा और स्केल डाउन कर ले रहा हूँ, और साथ में अगर हम देखें तो हमारा जो शेप है ना, इस शेप में भी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, इस शेप को आना चाहिए था हमारा इस पोजीशन पे। ठीक है, तो मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से पेन टूल ले रहा हूँ और इनको फटाफट इधर को एडजस्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे इस नल ऑब्जेक्ट को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस नल को भी हम मूव करके यहाँ पे ले आएंगे। अब हम अगर इसकी फर्स्ट पोजीशन में स्केल देखें और लास्ट पोजीशन का स्केल देखें तो एवरीथिंग लुक्स गुड। ठीक है, एक काम करते हैं ना, इस पोजीशन पे इसको हल्का सा और स्केल अप कर लेते हैं, काफ़ी छोटा लग रहा हो। तो दिस लुक्स गुड। अब यहाँ पे आने के बाद मैं इसके स्ट्रोक में भी एक एनिमेशन देने वाला हूँ। तो हम इसके स्ट्रोक को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके शेप के अंदर जाके इसके स्ट्रोक को यहाँ पे विड्थ पे हमने ऑपेसिटी लगानी है। तो स्ट्रोक विड्थ पे यहाँ पे ऑपेसिटी लगी मेरी, और जो जूम हो रहा है इस पोजीशन तक जूम हो रहा है। तो इस पोजीशन पे इसके स्ट्रोक के विड्थ को मुझे करना होगा कम। तो मैं इसको 0.5 अगर करूँ, एक काम करते हैं 0.5 काफ़ी कम हो गया है, इसको 1 कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट कर लिया, F9 प्रेस कर लिया। अब इसके साथ साथ जो यहाँ पे ये जूम हो रहा है ना, तो यहाँ से हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये जो शेप है, ये वाला शेप, तो इसकी ऑपेसिटी को हम ओपन करेंगे 0 से 100 की तरफ इस पोजीशन तक। ठीक है, तो इस पोजीशन पे मैंने इसको कर लिया है 100। दोनों को सिलेक्ट किया, इनको भी F9 प्रेस कर दिया। तो अब अगर आप एनिमेशन देखेंगे तो दिस लुक्स गुड। अब यहाँ पे आने वाला है एक टेक्स्ट। तो उसके लिए मैं यहाँ से देखिए, ये जो मेरा पेपर है, ठीक है, इस पेपर को यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया है। इसको थोड़ा स्केल डाउन कर लूँगा मैं इस तरीके से। ठीक है, इसको सेट कर लेंगे हमें जहाँ पे भी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे सपोज़ ये चाहिए, यहाँ पे सेट कर लिया। इसके अंदर यहाँ पे डाल देंगे हम ड्रॉप शैडो। तो ये हमारी ड्रॉप शैडो चली गई। इसको कर लिया मैंने 0, ऑपेसिटी को कर लेंगे हम 100, और इसकी सॉफ्टनेस को बढ़ा लेंगे कुछ इस तरीके से। इसमें हम अपना टेक्स्ट वगैरह टाइप कर लेंगे। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए ना मैं काम कर रहा हूँ, इसी को मैं प्री कॉम कर ले रहा हूँ पेपर पीस नाम से। ठीक है, और इसके अंदर इस कॉम्पोजिशन के अंदर मैं अपना टेक्स्ट वगैरह ऐड कर लूँगा। सो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को जनरेट करके इस तरीके से प्लेसिंग वगैरह सब कुछ कर ली है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपनी मेन कॉम्पोजिशन के अंदर, और यहाँ पे देखिए हमारा टेक्स्ट आ रहा है। तो अभी मैं काम कर रहा हूँ, इसकी वाई पोजीशन को मैं यहाँ पे रख ले रहा हूँ इस तरीके से। यहाँ पे रख लेते हैं हम, और हम देखते हैं हमारा एनिमेशन कहाँ तक हो रहा है। देखिए यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ से मैं इसको स्केल पे की लगा ले रहा हूँ इस तरीके से, और मैं चला गया हूँ कुछ फ्रेम आगे, सेकंड की लगाई, फर्स्ट की पे इसको मैंने कर लिया है 0। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट किया, F9 प्रेस कर लिया। थोड़ा सा इन कीज को मैं आगे मूव कर ले रहा हूँ। लास्ट में एक काम और कर रहा हूँ, इसको मैं 3D कर ले रहा हूँ। बाकी चीज़ें तो ठीक है हमारे पास। मैं एक काम और कर रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ एक नल और सबसे ऊपर, और उसके बाद इस पेपर पीस को मैं नल पे पेरेंट कर रहा हूँ, नल 2 को भी नल 3 पे पेरेंट कर रहा हूँ, और जो हमारे पास नल 1 है तो इसको भी मैं पेरेंट कर रहा हूँ नल 3 पे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इस पोजीशन पे चले जाएं तो यहाँ तक हम इसको रोटेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे रोटेशन ओपन करी, 3D कर लिया है इसको सबसे पहले। तो उसके बाद हम ओरिएंटेशन में की लगाते हैं। तो फर्स्ट पे यहाँ पे सेकंड की लगा ली, और हम चले गए सेकंड की पे, और इस की पे हम इसको थोड़ा सा, इसको नहीं टिल्ट करते, इस वाले को टिल्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है,
तो अभी आप एनिमेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा एनिमेशन जो है काम कर रहा है। बट यहाँ पे हमारे टेक्स्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। टेक्स्ट में प्रॉब्लम इसलिए आई है क्योंकि हमने जो नल 2 था ये हमने ऑलरेडी पहले से पेरेंट करा हुआ था नल 1 पे। ठीक है, तो मैं इसको वापस अगेन इसको नल 1 पे पेरेंट कर ले रहा हूँ इस तरीके से। और उसके बाद हम इसको करेंगे स्केल डाउन, दोनों पोजीशन को सिलेक्ट कर लेंगे और हम इसको कर लेंगे स्केल डाउन कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसको मूव करके हमको एडजस्ट करना होगा उसी प्लेस पे जिस प्लेस पे ऑलरेडी था। ठीक है, थोड़ा सा और इसको स्केल डाउन कर लेते हैं कुछ इतना। इसके बाद अगर हम इस पोजीशन पे चल जाएं तो यहाँ पे देखिए सब कुछ पॉज हो जा रहा है। तो यहाँ पे अगेन मैं इस नल के अंदर जाऊंगा, यू प्रेस करूंगा और यहाँ पे ओरिएंटेशन के अंदर की लगा के जितने भी टाइम तक का मुझे ये एनिमेशन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये एनिमेशन 7 सेकंड तक का चाहिए, तो यहाँ पे मैं थोड़े बहुत देखिए इस तरीके से हम अपने शॉट को एडजस्ट कर लेंगे। बट यहाँ पे देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे एक काम और करना होगा, पोजीशन पे भी मुझे यहाँ पे की लगानी होगी। तो यहाँ पे मैं चला गया, मैंने पोजीशन के अंदर फर्स्ट की लगा ली और इस पोजीशन पे जाने के बाद इस वाई वाले से हम थोड़ा सा इसको ऐसे एडजस्ट कर लेंगे ऊपर, जिससे कि ये हमारा इस तरीके से पूरा स्क्रीन को कवर कर ले। यहाँ पे मैंने एनप्रेस किया, राइट क्लिक, ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया। इस पोजीशन पे जो मैंने ये ओरिएंटेशन को चेंज किया था ना, इसको एक काम करते हैं, इसको इसी तरफ को मूव करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इस तरफ को मूव कर दिया है। तो या एवरीथिंग लुक्स गुड। अभी हमारी जो ये वाली पोजीशन है, इस पोजीशन को भी मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो आगे वाला एनिमेशन है ना वो फास्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैं इस वाले को भी थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इधर मूव कर दिया मैंने, तो आई गेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, इस पोजीशन पे हमें इस वाले को भी एडजस्ट करना होगा, तो मैं इसकी नल ऑब्जेक्ट को पोजीशन को मुझे मूव कराना होगा। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन पे की लगा ली, मैं चला गया इस ड्यूरेशन पे, सेकंड की लगा लेंगे, इस पोजीशन पे चले जाएंगे और इसको मूव कर लेंगे इस तरीके से। तो या नाउ एवरीथिंग लुक्स गुड। बस थोड़ा सा हमें इस वाले के अंदर जो हमने स्केल किया था ना, देखिए इस पोजीशन पे इसका स्केल काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इसके स्केल को कर ले रहा हूँ यहाँ पे कम, कुछ इतना कर ले रहे हैं। बस एक लास्ट काम बचा हुआ है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक सॉलिड। ठीक है, सबसे ऊपर ले लिया है, यहाँ पे ले लूँगा एक इक्लिप्स, डबल क्लिक किया, इसको इन्वर्ट किया, F प्रेस करके फेदर ओपन करेंगे और इस फेदर को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्केल अप कर लेंगे। सो दोस्तों, दिस इज अवर फाइनल आउटपुट। और इसी तरीके से अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं, सो दिस इज अवर वेबसाइट। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम लेके आए हैं आपके लिए मोशन ग्राफिक्स का हमारा ये कोर्स, जो कि एकदम जीरो टू हीरो होने वाला है। इस कोर्स के अंदर हमने मोशन ग्राफिक्स को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक एक एक प्रॉपर्टी को प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। इस कोर्स को हमने क्रिएट किया है एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट। तो जो अभी करंट कंपनीज में जो रिक्वायरमेंट होती है, क्लाइंट्स को जिस टाइप के एनिमेशंस चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इस कोर्स को डिजाइन किया है। और इसके साथ साथ इस कोर्स के एंड में आपके पास अपना एक स्टनिंग पोर्टफोलियो होगा, क्योंकि हमने इस कोर्स में एक पोर्टफोलियो भी क्रिएट करना सिखाया है, जो कि आप शेयर कर पाएंगे डिफरेंट कंपनीज को और क्लाइंट्स को। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस कोर्स के अंदर जितने भी एनिमेशंस हमने किए हैं उनकी सोर्स फाइल भी अवेलेबल है, सो आप उन फाइल्स को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज द राइट टाइम टू लर्न मोशन ग्राफिक्स, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी काफी ज्यादा डिमांड है मोशन ग्राफिक्स की, वीडियो एडिटिंग की। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं, आप सीरियस है मोशन ग्राफिक्स एंड वीडियो एडिटिंग को लेके और आप इसे एज ए करियर देख रहे हैं, सो दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि अभी हमारे कोर्स पे भी एक ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है। बट ये जो डिस्काउंट है ये लिमिटेड टाइम के लिए है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस कोर्स को। और इस कोर्स को करने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपके पोर्टफोलियो में मोशन ग्राफिक्स एंड वीडियो एडिटिंग ऐड हो जाएगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसकी सोर्स फाइल चाहिए तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनिमेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।